जब ये मेरे पीछे लगे ना तो मेरे अब्बू ने मुझे कहा कि बिलाल ये बातें मत करो, ये बात मत करो, वो बात मत करो, वो बात मत करो। अगर ये बातें करोगे तो ये तुम्हारे पीछे आएंगे, तुम्हें पकड़ेंगे, और फ़लाँ बंदे का नाम ना लो, फ़लाँ इदारे का नाम ना लो, वगैरह वगैरह। और मैंने अब्बू को कहा कि अब्बू मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं इस इदारे का नाम नहीं लूँगा, मैं इस बंदे का नाम नहीं लूँगा अगर मेरी मजबूरी ना हुई। मजबूरी से मेरा मतलब ये कि यार अगर ज़रूरत आ गई ना नाम लेने की, अगर अगर कोई और रास्ता नहीं हुआ ना, मसलन कि आपको याद है कि कुछ दिन ऐसे हमारे पर गुजरे हैं पिछले 2 साल में कि जब खान साहब की ज़िंदगी के लिए हमें डर लगा हुआ था कि पता नहीं क्या हो सकता है। तो उन दिनों में मैंने ये सोचा था कि हमारे पास, और अगर हम आवाज़ ही से लड़ रहे हैं तो हमारे पास इसके अलावा अगला स्टेप और क्या है कि उनका नाम लेके बात करें। तो इसलिए मैंने अब्बू को कहा था कि अब्बू अगर मजबूरी हुई बहुत तो नाम लूँगा वरना नहीं लूँगा। लेकिन मैंने अपने अब्बू को ना उस वक्त भी एक बात बताई थी। मैंने अब्बू को कहा था कि देखें, मैं अपनी तरफ से बहुत केयरफुल रहूँगा, मैं अपनी तरफ से नाम नहीं लूँगा अगर मजबूरी ना हुई। मैं अपनी तरफ से जितने शाइस्ता अंदाज में, जो कि मेरा नेशनल अंदाज भी है ना, जितना महज़ब अंदाज में पोलाइटली लॉजिक के साथ रीज़न के साथ काम की बात जो करने वाली है, वो जितना मैं पोलाइटली कर सका मैं उतनी बात करूँगा। लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ अब्बू कि अगर आप सच बोलते रहे ना तो फिर सिर्फ टाइम की बात है कि ये आपके पीछे आए। पोलाइटनेस इनको नहीं रोकेगी, क्योंकि अगर आप सच बोलते रहे ना तो सच का मतलब ये है कि अल्टीमेटली आप काम की बात कर रहे हैं, और काम की बात ही से तो उनको खार है। तो अगर आप काम की बात कर रहे हैं ना तो इसका मतलब है कि आप दुखती रग पे हाथ रख रहे हैं। भाई काम की बात तो दुखती रग पे हाथ रखेगी, इसीलिए तो वो काम की बात है। तो इसका मतलब है कि जितने भी आप पोलाइटली बात करें, आप अपना हाथ तो उनकी दुखती रग पर रख ही रहे हैं। तो फिर जिस दिन आप तो फिर जिस दिन आप वाकई में काम की बात करेंगे, चाहे जितने मर्जी पोलाइट अंदाज से करें, उस दिन ये आपके ऊपर चढ़ेंगे। तो इसलिए मैं उनको कहने की कोशिश कर रहा था कि मैं अपनी तरफ से पूरी मौजूद तरीके से बात करूंगा, मैं अपनी तरफ से पूरा पोलाइट रहूंगा। जो रिस्क ना लेना हुई वो मैं नहीं लूंगा। लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि चूंकि मैंने काम की बात करनी है और काम की बात से पीछे नहीं हटना, तो एक दिन ये आएंगे। वाहिद तरीका ये है कि आप ये आपके पीछे ना आए। उसका वाहिद तरीका ये है कि आप काम की बात ना करें, सब कुछ चंगा सी काम की बात करें, किसी ना किसी दिन ये आपके पीछे आएंगे। काशिफ अब्बासी के साथ यही हुआ है। पोलाइट आदमी, खामोश रहने वाला आदमी, आहिस्ता आहिस्ता बात करने वाला आदमी, तंज ज़्यादा करने वाला आदमी नहीं। अगलों पे मुश्किलात आए तो उन पे हंस के चीख के मुक्के मारने वाला आदमी नहीं। लेकिन काम की बात की ना उसने जो पतन वालों ने रिपोर्ट इलेक्शन रिगिंग की रिलीज की, उसने उस रिपोर्ट को दिखाया अपने टीवी शो में, और 2 हफ्ते के लिए इनने उठा लिया। 2 हफ्ते के लिए उठाया इनने, धमकी देके। ये धमकी है 2 हफ्ते के, इंसान बन जाओ वरना 2 हफ्ते के लिए आप ही उठाए, 2 महीने के लिए उठा लेंगे। काम की बात आप करेंगे या आपको पकड़ेंगे, काम की बात नहीं करेंगे तो आप सालों सालों टीवी पे रहेंगे। मैंने अब्बू को एक बात बताई थी। मैंने उनसे कहा था कि अब्बू मैं ये काम क्यों इसमें क्यों पढ़ रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है इसमें पढ़ने से। मैं अगर काम की बात मैंने अगर ना करनी हो तो मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं हर रोज़ इतना टाइम इस पे लगाऊंगा। मतलब मैं इसमें उतना ही काम की बात करने के लिए हूँ ना, तो इसलिए वो मैं नहीं छोड़ सकता। तो इसलिए मैं आपको रेड लाइन ड्रॉ करके दे रहा हूँ। वो रेड लाइन ये है कि काम की बात से मैं पीछे नहीं हट सकता, और काम की बात अगर मैं करूँगा तो ये मेरे पीछे आएंगे। और काम की बात की मैं आपको एक और स्पेशल बात बताऊं, उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जो मुद्दा है ना, जो टॉपिक है, आप उस पर सही बात करो। उसका मतलब ये भी होता है कभी कभार कि आपका अंदाज मौजू हो। मतलब अगले धमकी लगा रहे हैं तो आपको भी थोड़ा ऊंचा करके उस अंदाज में बात करनी हो, वो होती है काम की बात। काम की बात सिर्फ ये नहीं होती कंटेंट है वो सही हो, उसका मतलब ये अंदाज भी सही होना चाहिए। ठीक, कभी कभार गुस्से का जवाब गुस्सा होता है, तो आप गुस्से का जवाब सिर्फ शाइस्ता अंदाज से नहीं दे सकते। अंदाज भी काम की बात का एक उनसर बन जाता है, पार्ट बन जाता है। आप सबको मुबारक हो। 8 फरवरी हमने सब ने मिल के बहुत कामयाब बनाया। पूरे पंजाब में लोग निकले, सिंध में लोग निकले, बलूचिस्तान में लोग निकले, KPK में लोग निकले, कश्मीर में लोग निकले। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब हम रेमिटेंस कम करने पे काम शुरू करेंगे, और हम काम शुरू करेंगे स्ट्रीट एजुकेशन को मज़ीद आगे लेके जाने के लिए। और अमेरिका में भी मूव्स हो रही हैं, इसकी अपडेट आपको इंशाल्लाह कल से मिलना शुरू हो जाएंगी। मैं आपको देता रहूँगा, क्योंकि मैं उस एफर्ट का भी एक छोटा सा हिस्सा हूँ। पर आप लोग अपने कंधे पे तबकी दें,
आप लोगों ने बड़ा अच्छा ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास काम किया है, हम सब ने। और 26 नवंबर के बाद इनको लगा था कि अब तो हमने मार दिया, अब तो नहीं आएंगे गलियों में, हम वापस आ गए। तो अगली मंजिल अडियाला। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझसे डरते हैं और किसी से नहीं।